नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? कृष्णा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हो, हमने जो सीटेट की अब क्लासेस शुरू की हैं, तो जिसमें अगर देखें तो हमने जो टेस्ट सीरीज़ शुरू कर रखी है, एक जो एसएसटी की जो टेस्ट सीरीज़ है, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर उसमें देखें तो टेस्ट जो सीरीज़ है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल तीनों को ही हम कंबाइन करके चल रहे हैं, एक साथ नहीं पढ़ रहे हैं, वरना प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे में क्या है, हम देख रहे हैं कि जो हिस्ट्री सबसे पहले हमने शुरू की है, उसके बाद में क्या है, हम ऐसे ही ज्योग्राफी और पॉलिटिकल करेंगे। परंतु बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत आती है पेडागोजी में भी। तो आज हम एसएसटी की पेडागोजी के वो प्रश्न करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। मतलब देखें तो वो घुमा फिरा कर वही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज हम उन्हें एक तरीके से अच्छे से डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि किस किस प्रकार से क्या है, कुछ चेंजेस भी किए जा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हम जो हमारे जो प्रश्न हैं उनकी तरफ अब हम रुख करते हैं और चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ, देखते हैं। देखो, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, जो ये बार बार क्वेश्चन आता है, तो देखो क्वेश्चन है हमारा सबसे पहले। देखिए, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर, मतलब उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहा हूँ, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की क्या है, पाठ्य पुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है? तो किस पर बल देता है? ऑप्शन देखो, यहाँ देखेंगे रटकर सीखने पर। तो यहाँ अगर देखें रटकर सीखने पर, तो जहाँ भी आ जाए रटने की बात आ जाए, वहाँ तो आपको बिल्कुल आंख बंद करके गलत कर देना, वो तो आंसर होने का नहीं है। अगला देखेंगे अवधारणाओं के संश्लेषण से सीखना, ये भी कुछ ठीक लग रहा है। आगे देखेंगे पर वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना, ये हमें ज़्यादा बेटर लग रहा है। अगर देखें कि क्या है वास्तविक जीवन की क्या है स्थितियों से सीखना, और क्या है परिभाषाओं द्वारा सीखना, ये गलत है बिल्कुल। परिभाषाओं से कैसे सीख सकते हैं? तो ये अगर देखें तो ये इसका थर्ड है, इसका ये सटीक आंसर इसका। तो क्या है, हो जाएगा इसका आंसर वास्तविक जीवन की क्या है स्थितियों से सीखना। तो इस प्रकार देखेंगे क्वेश्चन घुमा फिरा कर भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। आप बिल्कुल तैयार रहें कि इन जो पेडागोजी के क्वेश्चन है एसएसटी के, ये पेडागोजी नहीं, अगर देखें तो ये ये है अपने सीडीपी जो 30 मार्क्स से आती है पेपर में, उसके लिए भी क्या है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो क्या कह रहा है कि कक्षा छठी के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण, देखें एक तरीके से रोटेशन ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं, जो रोटेट करती है पृथ्वी, पढ़ने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगी? तो सबसे देखेंगे पे इसका ऑप्शन है एटलस है, या ग्लोब है, या मानचित्र है, या चार्ट है। तो किससे हम क्या है पृथ्वी की जो रोटेशन है, गति को बिल्कुल अच्छे से और बारीकी से जान सकते हैं? तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका, एक बार आप भी थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। बाकी इसका आंसर जो ग्लोब है वो सटीक आंसर है, कि ग्लोब से हम क्या है बहुत अच्छे से और बेटर से सीख सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका ग्लोब। अब देखते हैं अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं, अगला देखेंगे तो क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये जो सारे क्वेश्चन आएंगे आज वो सारे ही बेटर क्वेश्चन है। तो देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है? जो एक देखेंगे जो क्रिएटिविटी थिंकिंग होती है, क्रिएटिव जो बच्चे होते हैं एक तरीके से, क्रिएटिव थिंकिंग का कौन सा अगर देखेंगे अनिवार्य गुण होता है? तो देखेंगे सबसे पहले देखेंगे अभिसारी, कन्वर्जेंट, देखेंगे उत्पादक है, मनन है, और क्या है निगमन है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा सटीक आंसर कौन सा है? तो देखेंगे अभिसारी तो हो नहीं सकता, ये तो आप काट दो। इसमें क्या है आपको इस हिसाब से पेपर करना, जो गलत है वो आप पहले काटते चले जाओ, उसके बाद में क्या है आपको सटीक आंसर निकल कर आपके सामने आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, दो आपको कन्फ्यूजन होती है, दो क्वेश्चन ठीक है तो दो मतलब ऑप्शन गलत हैं, तो ऐसे में क्या है फिर भी हमें 50-50 चांस बन जाते हैं। बाकी अगर देखेंगे इसका है आपका उत्पादक आ जाएगा, इसका जो है प्रोडक्टिव इसका आंसर होगा। ये भी बिल्कुल इसका सटीक आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा और जो प्रारूप 2005 है, एनसीएफ की बात कर रहे हैं। तो सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य है शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है? तो जो सामाजिक है जो हम पढ़ते हैं वो हमें अगर देखें
क्वेश्चन को अगर वैसे देखें तो समाज में हमें एक तरीके से किस लिए तैयार कर रहा है, तो देखेंगे तो इसमें देखो राजनीतिक क्या है, निर्णयों की अवलोचना, सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण, देश के सामाजिक राजनीतिक स्थिति के विषय में सूचना और स्मरण, राजनीतिक व सामाजिक सिद्धांतों के विषय में ज्ञान को क्या है सरलता विधि से प्रस्तुत करने, और क्या है ताकि क्या है शिक्षार्थी उसे क्या है सुविधाजनक तरीके से याद कर सके। अब देखेंगे इसमें थोड़ा सा देखो यहाँ याद करना आ गया। वैसे हम ऐसा मानते हैं पेपर में जो भी आ जाए, जो थोड़ा सा लंबा या बड़ा ऑप्शन होता है वो ज़्यादातर ठीक होता है, और ऐसा है भी, उसके ज़्यादा चांस रहते हैं ठीक होने के। परंतु क्या है यहाँ पर याद करना रटना आ गया, जहाँ पर भी याद करना रटना आ जाए उस क्वेश्चन को बिल्कुल गलत लगा देना उस ऑप्शन को। बाकी इसका आंसर बताओ क्या रहने वाला है। तो इसका ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। तो सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सटीक आंसर छाटना तो वास्तविक आ गया, तो इसलिए क्या है हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा वास्तविकता पर। अब चलेंगे नेक्स्ट हमारा रहेगा जो क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा देखेंगे अगला जो है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए। तो भाषा अगर देखें तो कैसी होनी चाहिए, प्रमुख समूह को प्रतिनिधित्व करने वाली अगर देखेंगे तो ऐसी भाषा जो मतलब कोई विशेष जो समूह का प्रतिनिधित्व करे, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। देखेंगे मुश्किल होनी चाहिए, ये तो आप जानते हो, ये तो गलत हो गया वैसे ही। आगे नेक्स्ट अब देखेंगे पक्षतापूर्ण, तो पक्षतापूर्ण कैसे हो सकती है, तो ये भी आपका गलत है। अगर देखें तो ये क्वेश्चन वैसे भी हमारा सही आंसर निकल कर सामने आ जाएगा, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से जो गलत है उन्हें काट दो, अब बाकी क्या हमें सही आंसर मिल जाएगा। तो जो तीनों कट गए तो हमारा ऑप्शन कौन सा बचेगा, लास्ट वाला के तटस्थ और क्या है संवेदनशील, ऐसे एक तरीके से हमारी क्या है भाषा होनी चाहिए। तो आई होप बिल्कुल आपके अच्छे से समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन ये। बाकी हमारा अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं बिल्कुल अच्छे से। अब क्वेश्चन एक एनईपी से है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो एनईपी 1986 ने निम्नलिखित में से किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया। तो किसके लिए एक तरीके से देखेंगे तो एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया। तो आपके लिए ऑप्शन है विकलांग बच्चों के क्या है नियमित स्कूल में क्या है पढ़ने के लिए, विकलांग बच्चों के विशेष स्कूल में पढ़ने के लिए। देखो विशेष शब्द आ गया, क्योंकि क्या है ये ऐसा शिक्षण है अगर देखें इसमें कि यहाँ बच्चों को हमें अलग नहीं करना है, जो सामान्य बच्चे उन्हीं के साथ पढ़ाना है। अगर अलग कर देंगे तो क्या है उनमें थोड़ा सा भेदभाव होगा, अगर हम साथ साथ पढ़ेंगे तो हमारे अंदर क्या है उनको लेकर भेदभाव नहीं होगा। तो ऐसे में क्या अलग तो करना नहीं है बच्चों को, ये गलत हो गया। देखेंगे लड़के और लड़कियों की क्या है सह शिक्षा के लिए, लड़के और लड़कियों की क्या है सह शिक्षा के लिए, ये भी ऑप्शन कुछ अच्छा नहीं लग रहा। देखें मानसिक रूप से क्या विकलांगों की शिक्षा के लिए, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर रहेगा पहले ही रहेगा, क्योंकि क्या है इसलिए चलाई थी ताकि क्या है जो बच्चे हैं जो विकलांग बच्चे नियमित रूप से स्कूल जा सके, ये इसलिए चलाई थी ये शिक्षा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है, तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या है कौन सा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है। जो प्रगतिशील शिक्षा है, अच्छा क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखेंगे शिक्षार्थियों के देखें तो शिक्षार्थियों को अलग करना, अलग तो हो ही नहीं सकता, ये तो आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है प्रकारात्मक बुद्धि, ये देखेंगे शिक्षा में अंक लाने पर बल, ये भी गलत हो गया हमारा, क्योंकि हम अंक लाने की तो बात कर नहीं सकते विद्यार्थियों से कि हमें। देखेंगे बहुलता और विविधता के लिए सम्मान, ये आपका आंसर सटीक हो जाएगा, जो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुलता और विविधता के लिए सम्मान, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखेंगे जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, अभी और भी क्वेश्चन है तो देखेंगे, रुको एक मिनट। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हो गया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षा में शामिल होगा। देखो निदानात्मक का मतलब क्या है, अगर जैसे कोई बच्चा बीमार है तो उसकी क्या है पहले बीमारी पकड़नी पड़ेगी, इसके अंदर बीमारी क्या है, तब उसका निदान करेंगे, तब उसका उपचार करेंगे। निदान का मतलब यहाँ पर है कि हमने डायग्नोस कर लिया है कि उसकी बीमारी क्या है, अब जो बीमारी के हिसाब से क्या है उसे दवाई देंगे, वो होगा हमारा उपचारात्मक। तो ये है, ये बात कर रहा है। तो देखेंगे शिक्षार्थी की जो कठिनाई विशेष की क्या है पहचान करना, जो कठिनाई विशेष की पहचान करने की बात कर रहे हैं। पढ़ने के लिए बहुत अधिक सामग्री उपलब्ध कराना, ये तो गलत हो गया।
अगला है चर्चा के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना या विद्यार्थी की त्रुटियों में तुरंत सुधार करना। तो तुरंत सुधार हमें नहीं करना है। तो इसका अब देखो सटीक आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा हमारा, जो ज़्यादा सटीक लग रहा है कि शिक्षार्थियों की कठिनाई विशेष की क्या है पहचान करना। जो उसके सामने कठिनाई आ रही है उसकी हमें पहचान करना, ये तो होता है डायग्नोस करना, तो उसका फिर उपचार करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर, जो सटीक आंसर रहने वाला है। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हमारा, जो ये शायद लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है देखो, ये राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर, तो बात कर रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषय से ली जानी चाहिए। तो हमें किस किस विषय से ली जानी चाहिए। तो देखेंगे इतिहास है, नागरिक शास्त्र है, ये दोनों ठीक हो जाएंगे। वैसे तो इतिहास भी है, नागरिक शास्त्र भी है, भूगोल भी है। बाकी और देखेंगे पर्यावरण से विज्ञान है, इतिहास है, नागरिक शास्त्र है, भूगोल है। देखेंगे आपदा प्रबंध है, इतिहास है, राजनीतिक है, और क्या है मूल्यपरक शिक्षा है। तो हम इसका सटीक आंसर क्या है देखा, अगर देखें तो हमारे जो 10th क्लास में कौन कौन सी बुक रहती है उसी सब अनुमान लगा सकते हैं। हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होती है, और देखें तो पॉलिटिकल साइंस होती है, और क्या है इकोनॉमी होती है। तो हमारे ये सटीक आंसर होगा इसका सेकंड। तो सेकंड हमारा क्या है, एक मिनट, तो इसमें हमारा सेकंड सटीक आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। तो इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हैं और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी और भी क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट जो अब आपके पेडागोजी के भी है, और आपके जो एसएसटी के क्वेश्चन भी हैं, जो एनसीईआरटी के हैं, वो भी निकल कर सामने, जो इम्पोर्टेंट जो हर बार पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल बारीकी से निकाल कर हम आपके सामने लाते रहेंगे। और बने रहिए हमारे साथ। बाकी तब तक के लिए अब धन्यवाद।